नमस्ते दोस्तों, जसपाल ये रहा। और आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने वाले हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी अनजान आकाश गंगा में कोई हमारी ओर देख रहा है, हमारे बारे में जानने को उत्सुक? यह सोचना ही रोमांचक है कि शायद, सिर्फ शायद, हम किसी अलौकिक सभ्यता की उत्सुक निगाहों तले हों। क्या वे हमें उसी तरह देखते हैं जैसे हम दूरबीन से तारों को निहारते हैं? क्या वे हमारे रेडियो सिग्नल पकड़ रहे हैं, हमारी भाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम एलियन ऑब्जर्वेशन के मामले में थोड़ा गहरा उतरेंगे। अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, कल्पना की उड़ान भरने दीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर निकल चलिए। दोस्तों, अगर आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जिज्ञासा मिलेगी। जिज्ञासा ही तो विज्ञान की नींव है, नई खोज करने की प्रेरणा। जिस तरह हम इंसान चांद पर गए, मंगल ग्रह पर रोवर भेजे, ठीक उसी तरह क्या हो सकता है कि उन्नत तकनीक वाली दूसरी सभ्यताएं भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए निकल पड़ी हों। अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों करोड़ों साल आगे हो तो क्या पता वे पहले ही अंतरिक्ष में बहुत दूर तक पहुंच चुके हों। हो सकता है उनके पास ऐसे साधन हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनसे वे दूर से ही ग्रहों का अध्ययन कर सकें, जीवन के संकेत खोज सकें। अब जरा सोचिए, अगर वे वाकई में हमें देख रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वे हमारी प्रगति देखकर हैरान होते होंगे या फिर हमारी गलतियों पर तरस खाते होंगे? हो सकता है कि हमारी पृथ्वी अपने नीले समुद्रों, हरे भरे जंगलों और चमकते शहरों के साथ उनके लिए एक विशालकाय रियलिटी शो की तरह हो। वे शायद यह देखने के लिए बेचैन रहते हों कि हम आगे क्या करते हैं, हमारी कहानी कैसे आगे बढ़ाती है। कौन जाने, हो सकता है कि वे हमारे इतिहास को भी देख रहे हों, यह जानने के लिए कि हम कैसे विकसित हुए हैं, हमने क्या सीखा है। क्या पता वे हमारे धर्मों, हमारी संस्कृति, हमारे कला और संगीत में भी रुचि रखते हों, या फिर वे हमारे लिए एक चेतावनी भी हो सकते हैं। वे शायद यह देख रहे हों कि हम अपने ग्रह के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या पता वे हमें यह बताना चाहते हों कि अगर हम नहीं सुधरे तो हमारा अंत भी उन्हीं सभ्यताओं जैसा होगा जो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत चुकी हैं। जिज्ञासा एक दोधारी तलवार होती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही हमें खतरों से भी रूबरू करा सकती है। क्या हमारी जिज्ञासा हमें किसी दिन ऐसी सभ्यता से मिला पाएगी जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है? और अगर हाँ, तो क्या यह मिलन हमारे लिए वरदान होगा या अभिशाप? दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक बहुत तेजी से बरछ रही है। हमारे रेडियो सिग्नल, हमारे टेलीविजन प्रसारण, हमारा इंटरनेट ट्रैफिक, ये सब अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिग्नल कहां जाते हैं? ये सिग्नल हमारे वातावरण को पार कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं और लगातार ब्रह्मांड में फैलते रहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई एलियन सभ्यता हमसे कुछ प्रकाश वर्ष दूर भी है और उनके पास अच्छी तकनीक है, तो वे हमारे इन सिग्नल को पकड़ सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम दूरबीन से दूर स्थित तारों से आने वाली रोशनी को देखते हैं। उन तारों की रोशनी हमें लाखों साल बाद दिखाई देती है, यानी हम उनके अतीत को देख रहे होते हैं। ठीक उसी तरह एलियन सभ्यता हमारे रेडियो सिग्नल पकड़कर हमारे अतीत को देख सकती है। सोचिए, वे शायद हमारे पुराने रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हों, हमारी पुरानी फिल्में देख रहे हों। क्या पता वे हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हों। लेकिन यहाँ एक डरावनी बात भी है। अगर वे हमारे सिग्नल पकड़ सकते हैं तो क्या वे हमारी लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं? क्या वे यह जान सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तो तय है कि हमारा तकनीकी प्रसारण हमें ब्रह्मांड में अकेला नहीं छोड़ता। हमारी तकनीक ही हमारी पहचान बन सकती है और हो सकता है कि किसी दिन यही तकनीक हमें किसी और सभ्यता से मिला भी दे। दोस्तों, जिस तरह हम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जीवाणुओं और कीड़ों का अध्ययन करते हैं, क्या हो सकता है कि कोई उन्नत सभ्यता हमें भी एक विशाल ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन कर रही हो? वे शायद यह देखना चाहते हों कि एक प्रजाति कैसे विकसित होती है, कैसे वह अपने आप को बदलते पर्यावरण के साथ ढालती है, कैसे वह बुद्धिमान बनती है और कैसे वह अपनी संस्कृति का निर्माण करती है।
हो सकता है कि वे हमें लाखों सालों से देख रहे हों, यह देख रहे हों कि कैसे हम एक छोटे से जीव से विकसित होकर आज के इंसान बने हैं। वे शायद हमारे दिमाग के विकास, हमारी भाषा के विकास और हमारी सामाजिक संरचना के विकास को बड़े गौर से देख रहे हों। क्या पता वे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर वह क्या चीज है जो हमें इंसान बनाती है। हमारे अंदर ऐसा क्या खास है जो हमें अन्य जीवों से अलग करता है? क्या यह हमारा दिमाग है, हमारी भावनाएं हैं या फिर कुछ और? हो सकता है कि उनके लिए हम एक अनोखी प्रजाति हों, एक ऐसा रहस्य जिसे वे सुलझाना चाहते हों। वे शायद यह जानना चाहते हों कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कैसे नफरत करते हैं। हो सकता है कि वे हमारी रचनात्मकता को देखकर हैरान होते हों, हमारे कला, संगीत, साहित्य को देखकर प्रभावित होते हों, या फिर वे हमारी विनाशकारी प्रवृत्ति को देखकर निराश होते हों। कैसे हम एक दूसरे से लड़ते हैं, कैसे हम अपने ही ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। जो भी हो, ये सोचना ही रोमांचक है कि हम किसी ब्रह्मांडीय प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसके नतीजे सिर्फ हमारे भविष्य को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि हमारा ग्रह खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ये सभी समस्याएं हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि हम अकेले न हों जो इन समस्याओं का सामना कर रहे हों? क्या हो सकता है कि कोई और सभ्यता भी इन्हीं चुनौतियों से जूझ रही हो या फिर जूझ चुकी हो? कल्पना कीजिए कि कोई एलियन सभ्यता हमें देख रही है, यह देख रहे हैं कि हम अपने ग्रह के साथ क्या कर रहे हैं। वे शायद हमें एक चेतावनी के रूप में देख रहे हों, एक उदाहरण के रूप में कि क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका अपना ग्रह भी किसी जमाने में उतना ही खूबसूरत रहा होगा जितना हमारा, लेकिन शायद उन्होंने भी वही गलतियां की हों जो हम आज कर रहे हैं। शायद उन्होंने भी अपने ग्रह के साथ वही किया जो हम आज कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वे हमें देख रहे हैं। वे शायद यह जानना चाहते हों कि क्या हम उनकी गलतियों से सबक सीखेंगे या फिर हम भी उनके ही रास्ते पर चलेंगे। वे शायद यह देखना चाहते हों कि क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे या फिर हम भी उनकी तरह नष्ट हो जाएंगे। यह एक डरावनी सोच है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई अपनी गलतियों से सीखेंगे? क्या हम अपने ग्रह को बचा पाएंगे या फिर हम भी इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह जाएंगे? दोस्तों, एलियन जीवन का विचार ही रोमांचक और डरावना दोनों है। एक तरफ तो यह सोचना उत्साहजनक है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि कहीं ना कहीं कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता है, महसूस करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह सोच भी डरावनी है कि क्या होगा अगर वे हमसे ज्यादा उन्नत हुए तो? क्या होगा अगर उनके इरादे नेक न हुए तो? कुछ लोगों का मानना है कि एलियन हमें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे हमसे डरते हैं। वे शायद यह सोचते हों कि हम एक आक्रामक प्रजाति हैं जो किसी भी हद तक जा सकती है। वे शायद हमारे इतिहास को देखकर डरते हों, कैसे हमने एक दूसरे के साथ युद्ध किए हैं, कैसे हमने अपने ही लोगों पर अत्याचार किए हैं। वे शायद यह सोचते हों कि अगर हम अपने ही ग्रह के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम उनके साथ क्या करेंगे। वे शायद यह भी सोचते हों कि हमारी तकनीक हमारे लिए खतरा बन सकती है। जिस तरह हम तेजी से तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उससे वे डर सकते हैं कि कहीं हम उनके लिए खतरा न बन जाएं। हो सकता है कि वे हमें एक दूरी से देख रहे हों, ये तय करने की कोशिश कर रहे हों कि हमसे संपर्क करना सुरक्षित है या नहीं। वे शायद यह देखना चाहते हों कि क्या हम शांति प्रिय हैं या फिर हम उनके लिए खतरा बन सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तो तय है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम दुनिया को कैसे दिखाना चाहते हैं। क्या हम एक आक्रामक प्रजाति के रूप में जाने जाना चाहते हैं या फिर एक शांति प्रिय सभ्यता के रूप में? ये एक ऐसा फैसला है जो हमें सावधानी से लेना होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारे भविष्य पर ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के भविष्य पर पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या हम पर नजर रखी जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे अस्तित्व पर विचार करने से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं न कहीं कोई हमारी तरह ही तारों को निहार रहा है, इस उम्मीद में कि शायद, सिर्फ शायद, उसे भी कोई जवाब मिले? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्ते।